द ग्रीन के तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपको दुनिया की 10 ऐसी अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में साइंस अभी तक कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन करने से बिल्कुल मुबर्रा है, यानी इनको पता ही नहीं चल रहा साइंटिस्ट को कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 10, डेविल्स केटल। दोस्तों मिनेसोटा जो कि अमेरिका की एक रियासत है, यहाँ पर एक नदी बह रही है जो कि आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो वापस आकर नीचे गिरता है एक आबशार की सूरत में और दोबारा से नदी बन जाता है, लेकिन दूसरा पार्ट इसका कहाँ जाता है, ये एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको डेविल्स केटल कहते हैं। उसके अंदर ये पानी जाता है और आगे किधर जाता है इसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता। अगर आपको ये लग रहा है कि ये पानी जमीन के निचले पानी के साथ जाके मिल रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसका पता लगाने के लिए इसके अंदर स्याही वगैरह भी डाली, लेकिन इसके बावजूद इस पानी के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि ये जा रहा है तो जा कहाँ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 9, हेज़लन लाइट्स। दोस्तों नॉर्वे के अंदर रहने वाले लोगों को अजीबो गरीब किस्म की रोशनियां रोजाना के बुनियाद पर देखने को मिलती हैं। ये बड़ा ही अजीबो गरीब नजारा है, लेकिन साथ ही साथ ये हैरान कुन भी है क्योंकि इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। पिछली 4 दहाइयों से लगातार ये लाइट्स आसमान में नाचती फिर रही हैं और इन लाइट्स को कोई शख्स ये कहता है कि शायद किसी रेडियो एक्टिव झील की बदौलत देखा जा रहा है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि सल्फ्यूरिक एसिड मिली एक झील है जिसके अंदर लगातार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उनकी वजह से आपको ये लाइट्स नजर आ रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है इस हवाले से कोई भी अभी तक सर्टेन नहीं है। नंबर 8, रोमालियन केव। दोस्तों तकरीबन 55 लाख साल से रोशनी की एक लाइट अगर किसी जगह पर कैद हो और मैं आपको कहूं कि वो अभी भी नजर आ रही है तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? यकीनन या तो आप मुझे पागल कहेंगे या फिर इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि रोमानिया के अंदर एक ऐसा गार दरियाफ्त हो चुका है जिसके अंदर 55 लाख से रोशनी की एक लेयर फंसी हुई है और ये बाहर नहीं निकल पा रही। साइंटिस्ट ने इसके अंदर तकरीबन 33 ऐसी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स डिस्कवर कर ली हैं, दरियाफ्त कर ली हैं, जिनको अगर बाहर आम दुनिया के अंदर लाया जाए तो वो फौरी तौर पर मर जाती हैं। यानी सल्फ्यूरिक एसिड पर पलने वाले 33 जानदार इस केव के अंदर मौजूद हैं। नंबर 7, लेक कराचे। दोस्तों एक ऐसी झील पाई जाती है सोवियत यूनियन के अंदर जिसके अंदर एक बहुत बड़े रेडियो एक्टिव प्लांट का वेस्ट मटेरियल जाता है। दोस्तों इसके अंदर रेडियो एक्टिव लेयर्स बनी हुई हैं बाकायदा, और इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर लोग जिंदा नहीं रह रहे थे, इसलिए सब के सब माइग्रेट हो गए। ये इलाका चेरनोबिल से भी ज्यादा खतरनाक है और आप खुद अंदाजा कीजिए कि जो यहाँ पर रहता होगा उसकी जिंदगी कितनी इंदोहनाक होती होगी। नंबर 6, द डबल ट्री ऑफ टुसार्सो। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि एक दरख्त के ऊपर दूसरा दरख्त उग जाता है, लेकिन वो बहुत देर तक कायम नहीं रहता। लेकिन इटली के अंदर एक ऐसा पेड़ है जो है तो चेरी का, लेकिन ये मलबरी के बहुत बड़े दरख्त के ऊपर उगा हुआ है और ये पूरे के पूरे साल में 2 दफा हरा होकर दिखाता है, क्योंकि एक दफा चेरी का पेड़ और दूसरी दफा मलबरी का पेड़ अपना फल देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मलबरी के फल लगते हैं तब चेरी बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, और जब चेरी के फल लगते हैं तब मलबरी का पौधा बिल्कुल खजां की तरह उजड़ जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाची। दोस्तों काजाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रास्ते में चलते, गाड़ी चलाते या फिर रोड पर शॉपिंग करते हुए वो कहीं भी सो जाते हैं। ये सोने की ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक कोई रीजन साइंटिस्ट खोज नहीं सके हैं। यहाँ के मकामी लोगों का ये मानना है कि इसके करीब करीब रेडियो एक्टिव इलाके पाए जाते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि ये तमाम लोग सोते हों, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस है और इसके सच्चे होने की कोई दलील मौजूद नहीं है। नंबर 4, सर्कल ऑफ नमीबिया। दोस्तों अमेरिका के अंदर नमीबिया के इलाके में पीले रंग की घास बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, बाकायदा इसकी वैलीज है, लेकिन इसके अंदर गोल दायरे बने हुए हैं और ये क्यों है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लोगों का ये मानना है कि शायद यहाँ पर कोई ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो कि गोल दायरे बनाते हैं, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब ये दायरे गोल ही क्यों हैं, ये चौकोर क्यों नहीं, या इसकी शक्ल कोई और क्यों नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ सकी है। नंबर 3, द हम ऑफ द टोस। दोस्तों न्यू मैक्सिको के अंदर लगातार 1990 से लेकर आज तक यानी 30 सालों से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें ऐसी आवाज सुनने में आ रही है जो हमिंग की आवाज है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि ये आवाज आ रही है तो आ कहां से रही है।
اس کے بارے میں بہت سے سائنٹسٹ نے بہت سارے تجربات کیے لیکن یہ سب کے سب فیل ہو گئے اور کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ آخر یہ ہم کی آواز آ کہاں سے رہی ہے. اور اب آ کر کچھ سائنٹسٹ نے یہ ہائپوتھیسس ڈرا کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے کان باقی دنیا سے زیادہ ایوالو ہو چکے ہیں, اس لیے ان لوگوں کو یہ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں. نمبر 2, نیور اینڈنگ لائٹننگ اسٹارم. دوستو وینیزویلا کے اندر روزانہ شام 7 بجے لوگوں کو ایک بہت بڑا طوفان سنائی دیتا ہے جو کہ آسمان کی بالائی لیئر کے اندر موجود ہے. دن کے وقت کئی دفعہ سورج بھی نکل آتا ہے لیکن رات کو ہمیشہ یہاں پر طوفان ہوتا ہے. بہت سارے سائنٹسٹ اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں جانچنے کی آخر اس کی وجہ کیا ہے, لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کچھ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اس کے قریب یورینیم کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں جن کی وجہ سے یہ طوفان ہر وقت برپا رہتا ہے, لیکن یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے, فائنل ریئلٹی نہیں ہے. نمبر 1, دا بوائلنگ ریور. دوستو ایمیزون کے جنگلوں میں تقریباً 4 میل لمبی شنائی ٹن فش کا نامی ایک جھیل ہے جس کو کچھ لوگ دریا کا نام بھی دے دیتے ہیں, جس کے اندر پانی باقاعدہ ابل رہا ہے. اگر کوئی جاندار اس کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو فوری طور پر اس کا پورا جسم جھلس جاتا ہے کیونکہ یہ کسی قسم کی کوئی معافی نہ دینے والا پانی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی جیون زندہ نہیں رہ پاتا. تو دوستو آپ کو سب سے عجیب و غریب ان میں سے کون سا کلپ لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی گرین کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.